कुणाल खेमू ने अपनी पहली डायरेक्टेड मूवी के साथ वो कर दिया जो लव रंजन, साजिद खान जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स 12-15 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि काफी टाइम से बॉलीवुड का कॉमेडी जॉनर बहुत नीचे गिर रहा था। फुकरे 3, भूल भुलैया 2 जैसी मूवीज अपनी ओरिजिनल मूवीज की क्रेडिबिलिटी को लेके इनिशियली अच्छा कलेक्शन तो कर लेती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे या फिर किसी से पूछने पर तो उन मूवीज की बुराई के अलावा और कुछ सुनने को नहीं मिलता था। बहुत बकवास है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन कुणाल खेमू की मडगांव एक्सप्रेस लोग कह रहे हैं इज अ कॉल बैक टू द क्लासिकल डेज ऑफ कॉमेडी इन बॉलीवुड, जहां पे मूवीज जैसे हाउसफुल, धमाल, हेरा फेरी, वेलकम, भागम भाग जिन्हें प्लॉट बहुत सिंपल होता था, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ था जो ऑडियंस के दिल में वो मूवीज ऐसी जगह बना लेती थी कि आज भी इतने सालों बाद तुम उनकी बात करो तो लोगों को डायलॉग, सीन्स और उन मूवीज के लिए क्रेडिबिलिटी और प्यार उतना ही है। हाथ सामने ला। ऑफ कोर्स। आपका पिज्जा। हेरा फेरी, भागम भाग, वेलकम, मुन्ना भाई, छुप छुप के, गरम मसाला, खट्टा मीठा, ऐसी पता नहीं 2000 की कितनी कॉमेडी मूवीज हैं जिनके सीन्स तुम्हें आज भी याद होंगे। 14 साल हो गए इस मूवी को रिलीज हुए, लेकिन ये जो पोज है ये आज भी इतना पॉपुलर है। लेकिन फिर 2010 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो कॉमेडी मूवीज लोगों को देखने को मिली वो बहुत बुरी निकली, इतनी कि उनको ओरिजिनल के कंपैरिजन में रखना भी ओरिजिनल मूवीज की दुर्गति होती। कुछ मूवीज जो आई भी वो इतनी बुरी निकली कि एक्टर्स खुद आके अपनी मूवीज के लिए लोगों से माफी मांग रहे थे। How did you feel as a director when an actor he's like, I have nothing to do with the film, or it was a mistake? पर ऐसा हुआ क्यों और ऐसा क्या चेंज आया बॉलीवुड में जो वैसी कॉमेडी मूवीज हमें आज देखने को मिलती ही नहीं है? क्यों एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार, जिनका इतना आइकॉनिक कॉमेडी एरा रहा है, आज कॉमेडी मूवीज करने से कतरा रहे हैं? I apologize to them that I won't be doing Hera Fairy. That's it. वहीं राजपाल यादव, जॉनी लेवर, परेश रावल जैसे कॉमेडिक जीनियस जिनका कॉमिक टाइमिंग बहुत लाजवाब है, वो तुम्हें हर दूसरी तीसरी मूवी में देखने को मिलते थे, आज गायब है। जहां पहले की कॉमेडी मूवीज 5 से 20 करोड़ के बजट लगाकर बहुत अच्छे पैसे कमा लेती थी, वहीं आज की कॉमेडी मूवीज का बजट 150 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्यों तुम्हें आज वैसी कॉमेडी मूवीज देखने को नहीं मिलती हैं जैसे 2010 से पहले मिलती थी? इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे। यहां तक आए हो, कॉमेडी मूवीज से प्यार है तो वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube और लोगों को इस वीडियो को दिखाए। एंड जैसे 2000 की बॉलीवुड मूवी सक्सेस पा रही थी, वैसे ही अगर तुम्हें अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए या फिर अपना ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाना हो तो तुम्हें डेफिनेटली ओडू को चेकआउट करना चाहिए। ओडू इज एन ऑल इन वन बिजनेस सोल्यूशन जिसमें आप फ्री में साइन अप कर सकते हो एंड इसमें मल्टीपल एप्स हैं जो तुम्हारे बिजनेस मैनेजमेंट को बहुत आसान बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, ओडू का CRM ऐप इज अ गेम चेंजर फॉर एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एज वेल एज लार्ज बिजनेसेस टू मैनेज देयर कस्टमर्स, सेल्स टीम एंड गेट एक्सेस टू इंप्रूव्ड बिजनेस इनसाइट्स। सिर्फ इस एक ऐप को यूज करके आप अपने सारे लीड जैसे ऑनलाइन, स्टोर, इवेंट, सोशल मीडिया एक्सेट्रा को एक जगह कलेक्ट एंड मैनेज कर सकते हो। इसमें आप बहुत इजीली लीड स्टेजेस चेंज कर सकते हो विद अ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। अपने बिजनेस के हिसाब से उसको मल्टीपल व्यूज में चेक कर सकते हो, जैसे लिस्ट, मैप एंड मोर। एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, उनको ऑटोमेट करना एंड मल्टीपल व्यूज में अपने बिजनेस के प्रोजेक्शन एंड रिपोर्ट्स को एक्सेस करना, जो आपके बिजनेस के बारे में एकदम क्लियर आइडिया आपको देते हैं। ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू मैनेज, रन एंड ग्रो योर बिजनेस। यू कैन साइन अप टू ओडो राइट नाउ एंड चेक आउट देयर CRM ऐप एंड चेक आउट उनके बहुत सारे और बिजनेस टूल्स जैसे अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, वेबसाइट बिल्डर एंड मोर। बेस्ट पार्ट इज योर फर्स्ट ऐप ऑन ओडू इज फ्री फॉरएवर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करना। एंड लेट्स गेट बैक टू डिस्कसिंग कि कैसे इस गोल्डन एज का डाउनफॉल आया। आज की हालत इतनी खराब क्यों है उसको समझने के लिए जाना पड़ेगा 100 साल पहले, जब बॉलीवुड को अपनी पहली सैटिरिकल कॉमेडी मूवी देखने को मिली थी। 1921 में आई मूवी बिले फेरा धीरेन्द्र नाथ गांगुली ने बनाई थी एंड इट वाज अ सटायर ऑन द लाइफ ऑफ अ लंदन से लौटा हुआ नौजवान लड़का। कल्चरल मिसमैच से हुई परेशानियों को मूवी में बहुत ही ह्यूमरस और सटारिकल तरीके से दिखाया गया था। ऑल्दो ये मूवी तब पॉपुलर हो गई थी, लेकिन कॉमेडी एज जॉनर को बॉलीवुड में इंडियन सिनेमा में इवॉल्व होने में टाइम लगा, इतना कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही फिर से कॉमेडी को मूवीज में इंपॉर्टेंट जॉनर की तरह कंसिडर करा जाने लगा, जहां कहीं मेन मूवी के प्लॉट में छोटे छोटे बिट्स में कॉमेडी देखने को मिलती थी। आर्टिस्ट जैसे तुन तुन, मुकरी, असित सेन, जॉनी वॉकर, केशतो मुखर्जी हंसी और मजाक के सिंबल बन चुके थे। उस समय की कॉमेडी स्लैपस्टिक हुआ करती थी, जैसे अग्रेसिवली फिजिकल एक्ट्स दिखाकर, इंक्लूडिंग वायलेंट सीन्स, रफ प्ले, जोक्स जैसे मुंह पर केक मारना, पानी में गिरना, एक दूसरे को थप्पड़ मारना, उस समय बहुत फनी रहता था। नाउ दिस वाज ओइंग टू द फैक्ट कि उस टाइम फिल्में बोल नहीं सकती थी। ये मतलब कि फिल्मों में साउंड
साउंड नहीं होता था। इसीलिए आज भी हम चार्ली चैपलिन को आइकॉनिक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कॉमेडी को लोगों को बिना साउंड के कन्वे किया। इतना टाइम लगा बॉलीवुड में कॉमेडी को इवॉल्व होने में कि 1970s और 80s तक को कॉमेडी को मूवीज के बीच में ब्लेंड करा जाता था। 1971 में आई गुड्डी और 1972 में आई बावर्ची। इन दोनों फिल्मों ने बॉलीवुड में सिचुएशनल कॉमेडी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। सुनो, एक काम करो, मैं तुमको एक दवा देता हूँ, जिस मर्द को भी खिलाओगी उसकी घंटी अपने आप वागवा लगेगी और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अरे रियली क्या, मैंने कितनों की घंटी वागवाई है। You see my mixture. एंड कॉमेडीज को मिडिल क्लास इंडियंस की कंपेलिंग स्टोरीज को सेल करने के लिए यूज करा जाने लगा। कॉमेडी के उस एरा को राइटर्स और डायरेक्टर्स जैसे ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी ने लीड करा, जहां वो मिडिल क्लास इंडियंस के उनके रोजमर्रा के जिंदगी में होने वाले ह्यूमर और कॉमेडी को याद दिलाते थे अपने मूवीज में, जो अक्सर लोग भूल जाया करते थे बिकॉज ऑफ हाउ कंसर्न and serious people were about their own normal lives. ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा। एंड ज्यादातर मूवीज में कॉमेडी एक सब प्लॉट की तरह आने लगी थी। मेन मूवी एक्शन और प्लॉट के अराउंड रिवॉल्व करती थी, एंड जब उस एक्शन और प्लॉट से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता था तो वहीं कुछ फनी सीन्स और कॉमेडी यूज करके थोड़ा कॉमिक रिलीफ दिया जाता था। एक्शन कॉमेडी का जॉनर निकल के आया, जैसे शोले, अमर अकबर एंथनी, मिस्टर इंडिया, सत्ते पे सत्ता। एंड इन जैसी मूवीज में ना बहुत ही स्लैपस्टिक, विटी, वन लाइनर टाइप की कॉमेडी होती थी। इसी कॉमेडी का यूज करके पिक्चर के हीरो को ह्यूमनाइज करा जाता था ताकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए और स्टोरी टेलिंग में एक लेयर ऑफ डेप्थ आ जाए। इसके अलावा रोमांटिक कॉमेडी मूवीज पॉपुलर होने लगी, मूवीज जैसे अंगूर, चमेली की शादी, पड़ोसन। एंड इसमें कॉमेडी कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री बिठाने का काम करती थी। और फिर आया 90s ऑफ बॉलीवुड, एक ऐसा एरा जहां पे सोसाइटी लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक चेंजेस से ओपन अप होती है और स्लैपस्टिक कॉमेडी का नया ब्रांड देखने को मिलता है। उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कॉमेडी डुओ डेविड धवन और गोविंदा का था, जिन्होंने ऐसी मूवीज को अपनी वर्बल कॉमेडी के थ्रू बहुत पॉपुलराइज करा। 1993 में आई आंखें, 94 की राजा बाबू और दुलारा, 95 की कुली नंबर 1 और 97 की जुड़वा, सारी सुपर हिट्स थी। डेविड के साथ 16 फिल्म हिट हुई है, 17 फिल्म हिट हुई है। अब वर्बल कॉमेडी इन मूवीज में अलग अलग तरह से यूज होती थी, जैसे पंच का इस्तेमाल करना, नाम को मिसप्रोनाउंस करना और हल्के फुल्के डबल मीनिंग जोक्स जो लोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज करते थे। ये क्या है? ये वास्को डी गामा की गन है। किसके मामा की गन है? ऐसा इसलिए बिकॉज इस तरह की कॉमेडी को लोग आसानी से समझ पाते थे, उससे रिलेट कर पाते थे। वो कॉमिक रिलीफ बहुत ही इंस्टेंट होता था, एंड समझने से ज्यादा ऐसी कॉमेडी को लोग एक्सेप्ट करते थे बिकॉज ऐसी कॉमेडी का पर्पस होता था लोगों को एंटरटेन करना, उनका दिमाग ज्यादा यूज करवाए बिना। एंड उसी के साथ फैमिली सेंट्रिक मूवीज का एरा बॉलीवुड में शुरू हो जाता है। मूवीज जैसे हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अंदाज अपना अपना, बीवी नंबर 1। एंड ये सभी मूवीज कॉमेडी एलिमेंट्स को अपनी स्क्रिप्ट में, अपने स्क्रीन प्ले में, अपने डायलॉग्स में, अपने एक्टर्स की केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करती थी। इनमें मूवीज ऐसी भी हैं अंदाज अपना अपना टाइप की, जो उस टाइम तो फ्लॉप हो गई थी पर आज उनको कल्ट कॉमेडी क्लासिक माना जाता है। उस मूवी में तो यूज करा गया सारा ह्यूमर, रेफरेंशियल हो, सिचुएशनल हो, स्लैपस्टिक हो, सब ऑन पॉइंट था। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ नहीं यार, मैं तेजा हूँ, मार्क इधर है, मैं तेजा हूँ। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा। एंड 80 साल की इस कहानी के बाद वो टाइम फाइनली आ गया था जब बॉलीवुड वाज सेट टू डिलीवर इट्स बेस्ट एरा इन कॉमेडी। 2000 से 2010 के बीच में आई कॉमेडी मूवीज का इंपैक्ट, उनकी रेलेवेंस, उनका ऑडियंस के मन में प्यार, उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सक्सेस, सब आज भी बिल्कुल वैसा है जैसे तुम उन मूवीज को पहली बार देख रहे हो। एंड इन सारी मूवीज में ना कुछ अलग था। चाहे तुम शुरुआत कर लो हेरा फेरी से जो 2000 में आई थी, और उसके बाद लाइन से ऐसी मूवीज आई हैं जो हम आज भी याद करते हैं। इनके रेफरेंसेस हम आज भी यूज करते हैं। पॉपुलर कल्चर में ये मीम्स के रूप में आज भी बहुत पॉपुलर है। इन्हीं की वो सीक्वल्स हैं जो आज तुम्हें नॉस्टैल्जिया के नाम पे टिकट लेने पे मजबूर करते हैं। एक पर्सपेक्टिव से देखो तो इन सारी मूवीज में एक कॉमन चीज है कि इन सब का प्लॉट बिल्कुल माइंडलेस था, यानी कि इन सारी मूवीज का प्लॉट बहुत सिंपल रखा जाता था। बट ध्यान रखने की बात यह है कि सिंपल रखा जाता था, इलॉजिकल नहीं। इसी डेकेड में अक्षय कुमार, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, शर्मन जोशी जैसे बहुत बड़े कॉमेडी एक्टर्स और उनके बीच की बहुत ज्यादा कॉमेडी केमिस्ट्री और कॉमेडिक टाइमिंग देखने को मिलती थी। अच्छा एक बात बता, अगर हम लोग रेलवे का ट्रैक पकड़कर सीधा इंडिया भागना शुरू करें तो क्या लगता है, कितना टाइम लगेगा? क्या अंदाजा बता। तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की है। बोलना क्या खबर है, बोलना। जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। और यार तो फिर रास्ते में तो तोहफा लेके जाना। इन कॉमेडी मूवीज में एक्टर्स को ग्लैमराइज नहीं किया जाता था, उनका एक रॉ फॉर्म ऑडियंस के सामने रखा जाता था। नमस्ते माँ जी, आप भी अंधी हैं? आप भी अंधी हैं? मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो
ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं हाँ? एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग, जब वो जोक्स डिलीवर करते थे, पंच लाइन्स बोलते थे, अलग अलग रोल्स की वैरायटी, सिचुएशन को लेकर रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस, स्क्रीन प्रेजेंस, इम्प्रोवाइजेशन, ये सब ऑडियंसेस पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़कर गए हैं। 40 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भगवान पति पत्नी को सिर्फ गोली मार सकते, सीटी नहीं। एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी ही उन्हें दिए गए डायलॉग में जान डाल देते थे। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इवन दो एक्टर्स का एग्जैजरेशन इन टर्म्स ऑफ कॉमिक टाइमिंग, एक्टिंग देखने को मिलता है, लेकिन इतना कभी नहीं कि वो फोर्स्ड कॉमेडी लगे। एंड इन मूवीज के बारे में एक स्पेशल चीज ये भी थी कि सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, इन मूवीज का डायरेक्शन और राइटिंग सब ऑन पॉइंट होते थे, क्योंकि तब की मूवीज को रिलेटेबल, सक्सेसफुल एंड फनी बनाने के लिए बहुत ही सटल तरीके यूज करे जाते थे राइटिंग और डायरेक्शन में। जैसे मूवीज के अंदर कॉमेडिक प्लॉट्स की तरह कॉमेडिक बिट्स डालने लग गए, विच रैन थ्रू आउट द मूवी। जैसे हेरा फेरी सीरीज की बात ही कर लो, राम शाम के लड़ते वक्त बाबू भैया का छाती फोड़ना, बाबू भैया का धोती उतारना, या फिर तोतला तिवारी वाला सीन। एक बहुत कॉमन ट्रेट था कि आप सीन को केओटिक बना दो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा करने के बहुत तरीके होते थे। आप एक रेस अगेंस्ट टाइम लगवा सकते थे, जैसे धमाल मूवी में देखने को मिलता है कि कैसे चार दोस्त बड़े से डब्लू के नीचे रखे गए 10 करोड़ के लिए एक दूसरे को छोड़कर उसे जल्दी से जल्दी उठाने के लिए भाग जाते थे। ये सिंपल सा प्लॉट पॉइंट रखकर बहुत सारी कॉमेडिक सिचुएशंस क्रिएट करी जा सकती थी, जैसे बमन का प्लेन उड़ाना, आदित्य को वियर्ड एस कार ड्राइवर मिलना, रॉय को आतंकवादी मिल जाना। दूसरा केओस का तरीका था लोगों में ही कंफ्यूजन डाल देना। ये हमें दे दनादन मूवी में देखने को मिला, जहां हर थोड़े टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से कैरेक्टर्स अपने आप को मुसीबत मिल जाते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका था कैरेक्टर को बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा हाइपर या फिर ज्यादा परेशान दिखाना। जैसे गोलमाल में राजू का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑडियंस का प्रॉक्सी बन जाता है, इन ऑडियंस के लिए मूवी और इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल हो जाती है। वहीं इन मूवीज में तुम्हें वैसे ही बॉडी मूवमेंट, सरकास्टिकली मुंह बनाना, उनकी फास्ट पेस डिलीवरी, उनके लुक्स और कैरेक्टर ट्रेट्स ऑडियंस पर अपना इंपैक्ट छोड़ते हुए मिल जाता है। मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो एक ही जवाब मिला, और वो शायद सही भी था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक बार जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है। एंड ये तो बहुत छोटे से एग्जांपल्स हैं। अगर तुम्हें डिटेल में समझना है कि कॉमेडी मूवीज की डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो आई वुड रिकमेंड यू गो वॉच दिस वीडियो बाय दिस चैनल कॉल्ड सिनेमा। एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज अगर तुम 2000s की कोई भी पॉपुलर कॉमेडी मूवी उठा के देखते हो, हाई चांसेस है कि वो प्रियदर्शन जी ने डायरेक्ट करी थी। ये रही उनकी तब की पूरी बॉलीवुड की फिल्मोग्राफी, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। एंड डायरेक्शन एंड राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज डायरेक्टर एक्टर से क्या क्या करवा सकता है ये खुद एक्टर को भी नहीं पता होता। जैसे मालामाल वीकली जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन रितेश देशमुख को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। ही इज एन एडिटर इन हिज हेड। तो जब मैंने मालामाल वीकली की, मुझे लगा बॉस ये पिक्चर तो गई, मुझे समझ में नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। एंड ट्रूथ टू बी टोल्ड, मैं मालामाल वीकली के प्रीमियर के लिए नहीं गया था। इनफैक्ट काफी क्लासिकल कॉमेडी एक्टर जैसे अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव अपनी कॉमेडी मूवीज, अपने कॉमेडी करियर के सक्सेस का क्रेडिट प्रियदर्शन जी को देते हैं। I begged, and then it was great of Priyadarshan that he gave me a movie called Hera Feri. Yes. लेकिन it was not just directors like Priyadarshan जी that changed the landscape of comedy in Bollywood. कॉमेडी या फिर किसी भी ऐसे जॉनर की मूवी को ढंग से एग्जीक्यूट करना तभी पॉसिबल है जब उसको अच्छे से लिखा जाए। Writing तो is the foundation for everything. इन मूवीज की राइटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से ऑडियंस रिलेट करती है। इसमें एक नाम जो स्टैंड आउट करता है वो है नीरज वोरा का। उनकी राइटिंग कितनी अच्छी है उसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उन डायलॉग्स के मीम्स आज भी अच्छे चलते हैं। I think he is one of the fabulous writers we have in I agree with you. बहुत जो जितना जो समझ उनको है कॉमेडी की एज आई थिंक किसी को नहीं है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स के अच्छे कॉम्बिनेशन से ही कॉमेडी मूवीज, और खासकर ऐसी माइंडलेस सिंपल प्लॉट वाली कॉमेडी मूवीज जहां लोगों को जोक समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता, अच्छी बन सकती हैं। ये मूवीज इसलिए भी सक्सेसफुल रही क्योंकि ये बहुत कम बजट में बन जाती थी, लोगों को पसंद आती थी, तो अच्छा पैसा भी कमाती थी। एंड इन्हीं मूवीज की क्रेडिबिलिटी पे आज मेकर्स सीक्वल्स बना रहे हैं जिनका ओरिजिनल मूवी से कंपैरिजन कोई वैलिड नहीं है। एंड तुम भी आज इनके सीक्वल्स की जगह ओरिजिनल मूवीज देखना ही पसंद करोगे। लेकिन जब अच्छी कॉमेडी मूवीज आ रही थी, इतना गोल्डन एज चल रहा था, तो वो अचानक से आनी बंद कैसे हो गई? एंड क्यों इन आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज के सीक्वल्स लोगों को आज पसंद ही नहीं आते? और क्या रीजन है कि आज इन कॉमेडी मूवीज पर प्रोड्यूसर्स इतना पैसा लगा देते हैं? अब अगर 2000 से 2010 को हम बॉलीवुड कॉमेडी का गोल्डन एज मान सकते हैं, तो नेचुरली उसके बाद डाउनफॉल आना लाजमी है। एंड 2010 के बाद बॉलीवुड के कॉमेडी जॉनर का बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। एंड ऐसा नहीं है कि उसके बाद कॉमेडी मूवीज ही नहीं बनी, लेकिन वैसी माइंडलेस कॉमेडी मूवीज जो आज हम आइकॉनिक मानते हैं, वैसी कॉमेडी मूवीज बनना थोड़ा बंद हो गई।
एंड कॉमेडी फॉर वन रीजन जिसके बारे में हम बात करेंगे वैसे बन गई जैसी वो 80s और 90s में हुआ करती थी। कॉमेडी, रोमांस, एक्शन के बीच में छोटा सा पार्ट बन के रह गई। जैसे अगर तुम वेलकम को ही ले लो तो मूवी का प्लॉट तो संजय और राजीव के लव एंगल पर चल रहा था, पर मूवी में रोमांस से ज्यादा कॉमेडी थी। एंड 2010 के बाद कॉमेडी की इस डी एवोल्यूशन के दो मेन रीजंस हैं। पहला ये हो सकता है कि ऑडियंस के लिए वैसी कॉमेडिक मूवीज के प्लॉट्स बड़े अनरिलेटेबल, रेपिटेटिव, प्रेडिक्टेबल हो गए, जिसकी वजह से ऑडियंस का उन मूवीज से इंटरेस्ट कम होता चला गया। रास्कल्स, थैंक यू, डबल धमाल, कमाल धमाल, माला माल कुछ ऐसी मूवीज रही जिनके प्लॉट क्लीशे था या ओवर द टॉप ह्यूमर यूज कर रहे थे, या फिर बस एक और अटेम्प्ट था एक कॉमेडी ऑफ एरर का जहां पे सब प्रेडिक्टेबल मिसहैप्स, कंफ्यूजन रखे थे। ऐसी चीजें जो लोग पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं। एंड ये हुआ इसलिए क्योंकि एक्टर्स तो अवेलेबल थे, पर अच्छे राइटर्स और डायरेक्टर्स कॉमेडी मूवी की स्पेस से जा चुके थे। जैसे प्रियदर्शन जी और नीरज वोरा का काम 2010 की डेकेड में हमें देखने को ही नहीं मिला। प्रियदर्शन जी ने वापस साउथ इंडियन मूवीज बनाना स्टार्ट कर दिया और वहीं हमने 2016 में नीरज वोरा को खो दिया। एंड इन दोनों के जाने से इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला। एंड बुरी डायरेक्शन और राइटिंग की वजह से ये माइंडलेस, सिंपल, इजी टू वॉच कॉमेडीज थिएटर से गायब होने लग गई। खराब डायरेक्शन का तुम्हें एग्जांपल चाहिए तो एक मूवी है हम शक्ल, जिसे पता नहीं क्यों साजिद खान अपनी बेस्ट मूवी मानते हैं। Personally, I feel it was my funniest film. ये मूवी इतनी खराब गई कि मूवी के लीड एक्टर सैफ अली खान खुद समझते हैं और बोलते हैं कि ये मूवी करना उनके लिए गलती थी। सैफ ने बताया कि मूवी की स्क्रिप्ट मोस्टली साजिद के दिमाग में ही थी एंड एक्टर्स वो ही करने को मजबूर थे जो वो करते आए हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि साजिद खान ने पहले अच्छी कॉमेडी मूवीज नहीं बनाई है। हाउसफुल, हाउसफुल 2, हे बेबी आर सम ऑफ द बेस्ट कॉमेडी वर्क्स इन दैट जॉनर इन बॉलीवुड। लेकिन हम शक्ल टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर बिकॉज उसका प्लॉट बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल था एंड उस मूवी में एक बहुत एक्सेसिव यूज था क्रॉस ड्रेसिंग का एज अ कॉमेडी डिवाइस। एंड ये बहुत सिमिलर था टू व्हाट हैपेंड इन हाउसफुल 4 एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड खराब डायरेक्शन ही नहीं, खराब राइटिंग भी देखने को मिली। जोकर वाज वन ऑफ द मूवीज जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन स्टिल इट फेल्ड टू इंप्रेस बिकॉज ऑफ द बैड राइटिंग, क्योंकि वो साइंस फिक्शन को कॉमेडी से ब्लेंड नहीं कर पाए। खराब राइटिंग और नॉनसेंसिकल प्लॉट तुम्हें फुकरे 3 में भी देखने को मिल जाएगा, जहां फॉर सम रीजन जैसे एंड में फुकरे में तुम्हें टाइगर से लड़ने को मिला था, तो फुकरे 3 के क्लाइमैक्स में स्विमिंग पूल में मगरमच्छ आ जाता है। उसके साथ ही मूवी में खराब फोकस, एग्जैजरेटेड जोक्स, काफी ऑफ कॉमिक टाइमिंग एंड उनका बहुत डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऐसी प्लॉट डिवाइसेस बनाना जिससे कॉमेडी निकल के आ जाए बस। ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी आर नॉट यूज्ड टू सीइंग इन द मूवीज फ्रॉम 2000s। इनफैक्ट ऐसा तो आज की मूवीज में भी देखा जाता है, जैसे एनिमल में एक पूरा प्लॉट डिवाइस बनाना लगा। लेकिन खराब राइटिंग, खराब डायरेक्शन, एक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी, उनका बैड परफॉर्मेंस इज नॉट द ओनली रीजन। हो सकता है इसके साथ का एक बड़ा रीजन ये हो कि ऑडियंस के प्रेफरेंसेस ही चेंज हो गए हैं। जैसे 2010 के बाद बहुत सारी कॉमेडी मूवीज में डार्क कॉमेडी एंड अडल्ट कॉमेडी देखने को मिली, जैसे मूवीज लाइक डेली बेली जिसमें क्राइम को, गाली गलौज को, अडल्ट ह्यूमर को कंबाइन करके मूवी को बहुत अच्छा क्रिटिकल अक्लेम मिला। वहीं सेक्स कॉमेडीज लाइक ग्रैंड मस्ती या फिर क्या कूल है हम की पूरी सीरीज लोगों को उनकी रिस्क फैक्टर की वजह से बहुत अच्छी लगी। एंड पॉसिबिलिटी है कि इस जॉनर का इतना फटना लिखना ही था बिकॉज मिलेनियल्स उस पॉपुलेशन की डेंसिटी में आ गए थे जिनको ऐसी मूवीज देख के अपने दोस्तों से डिस्कस करने में बहुत मजा आता था। लेकिन ये बात भी सच है कि इन मूवीज के सक्सेसफुल होने का कारण ये भी था कि ऐसी मूवीज के लिए लोगों में डिमांड थी, पर वो डिमांड इतनी भी नहीं थी, क्योंकि इसके चलते ही इस जॉनर को, इस टाइप की कॉमेडी को बहुत यूज करा जाने लगा। इतना कि इन मूवीज में डबल मीनिंग जोक, सेक्सुअल कॉमेडी, रेलेवेंट ट्रेंड्स या फिर उनके रेफरेंसेस जबरदस्ती मूवीज में डाले जाते थे कि ऑडियंसेस को बस कुछ शब्द फेंक के, कुछ आइडियाज, रेफरेंसेस फेंक के हंसाया जा सके ताकि वो बुरी राइटिंग पर फोकस ना करें। पर अगर तुम सोच रहे हो कि डार्क कॉमेडी या फिर अडल्ट कॉमेडी की डिमांड बढ़ी क्यों, तो उसका कारण है इंटरनेट। 2016 तक इंडिया में जियो का रेवोल्यूशन तो आया ही, लोगों के हाथ में इंटरनेट भी आया एंड उसी के साथ लोगों के हाथ में आए स्टैंड अप कॉमिक्स। क्योंकि अभी तक जहां कॉमेडी सिर्फ लोगों को कॉमेडी सर्कस पे या फिर कॉमेडी नाइट विद कपिल पे या फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पे या फिर दिल्ली बॉम्बे के छोटे छोटे सर्किट्स को कॉमेडी क्लब्स में देखने को मिलती थी, वो सेम कॉमेडी अब हर इंसान के पास 24 घंटे अपने फोन पे अवेलेबल थी। स्टैंड अप कॉमेडियंस तुम्हें इसी यूट्यूब पर देखने को मिले। बहुत सारे नाम है जैसे बिस्वा कल्याण रात, अभिषेक उपमन्यु, कुणाल कामरा, कनन गिल एंड ये तो वो जिन्होंने शुरुआत करी थी। इनके बाद बहुत सारे लोग आए, वो कंपीट कर रहे थे टीवी से, जहां पर दिक्कत ये थी कि वो थोड़ी अडल्ट, थोड़ी एडवांस, थोड़ी सेक्सुअल कॉमेडी दिखाते नहीं थे। इनफैक्ट दिखा नहीं सकते थे बिकॉज टीवी इज मेंट टू बी वॉच्ड बाय फैमिलीज। लेकिन यूट्यूब पर, इंटरनेट पर इन कॉमेडियंस पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। भर भर के जोक मारे जाते थे, कभी सेक्स पर, कभी डिसेबिलिटी पर एंड ऑडियंसेस ने इन सारे जोक्स को बहुत अच्छे से रिसीव भी करा। एंड हो सकता है तुम्हारे लिए ये इंटरनेट वाली कॉमेडी बहुत नॉर्मल हो, पर यही रीजन था इंडिया की ऑडियंस का कॉमेडी टेस्ट
इवॉल्व होने का, क्योंकि इसके साथ ही जो ओटीटी का रेवोल्यूशन चल रहा था ना, उसके चलते ही बेटर राइटिंग, बेटर डायरेक्शन, बेटर एक्टिंग जैसी मूवीज जो कम बजट में कम एक्सपेंस के साथ बन के तुम्हारे सामने आ रही थी, वो तुम्हारी मर्जी थी कि तुम्हें क्या देखना है, कब देखना है, एंड जब चाहे जो चाहे अपने मोबाइल फोन पे तुम देख सकते थे। एंड Amazon, Netflix, हॉटस्टार, जियो सिनेमा जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बिल्कुल समय नहीं लगा मास ऑडियंस में पॉपुलैरिटी गेन करने में, एंड इसीलिए वो जॉनर इतनी जल्दी चला भी गया, बिकॉज वही सेम स्टाइल ऑफ कॉमेडी डेली बेली जैसे और ग्रैंड मस्ती जैसे बाकी कॉमेडी फिल्में लोगों को ओटीटी पर मिल गई। एंड शोज लाइक सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर और लव स्टोरी जैसी मूवीज और सीरीज ने सेम जॉनर में अच्छी राइटिंग भी थी, बट इसका डाउनसाइड ये था कि वैसी अच्छी राइटिंग डायरेक्शन वाली मूवीज जो थिएटर में रिलीज होती थी वो अननोटिस्ड या फिर अंडर अप्रिशिएटेड या फिर अंडरडॉग बन के कम पैसे कमा के थिएटर से निकल जाती थी। इसमें तुम लूट केस, लूडो या फिर ये रिसेंट मडगांव एक्सप्रेस का एग्जांपल डाल सकते हो। अब इंटरनेट पर जब ये हो रहा था, वहीं सेम टाइम पर बॉलीवुड ने कॉमेडी को फिर से एज अ सेकेंडरी एलिमेंट मूवीज में डालना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार एक्शन और रोमांस के बीच में नहीं, कॉमेडी को इस बार एक सोशल मैसेज को ऑडियंसेस तक डिलीवर करने के तरीके से यूज करा जाने लगा। इसका सबसे पहला और बड़ा एग्जांपल है 3 इडियट्स। स्टूडेंट पर प्रेशर और स्टूडेंट सुसाइड जैसे सीरियस केस को मूवी ने बहुत ही इजी टू कंज्यूम, फनी और मेमोरेबल तरीके से दिखाया और तुम्हें समझाया। एंड 3 इडियट्स के सक्सेसफुल होने के बाद तो ऐसा मानो कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने ढूंढने शुरू कर दिए कि ऐसा कौन सा सोशल इशू है जिसमें हमें कॉमेडी मूवी बना सकते हैं। जैसे ओ माय गॉड और पीके में फेक गॉडमैन पर सटारिकल कॉमेडी दिखाई गई विच चैलेंज लोगों के रिलीजियस बिलीफ, एंड यही वो टाइम था जिसमें सबसे ज्यादा रिमार्केबिलिटी, पॉपुलैरिटी गेन करी आयुष्मान खुराना ने। उनकी मूवी जैसे विकी डोनर जो स्पर्म डोनेशन एंड इनफर्टिलिटी पर डील करती है, दम लगा के हईशा बॉडी इमेज और फिजिकल ब्यूटी पर डील करती है, शुभ मंगल सावधान इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर डील करती है, बधाई हो सोशल स्टिग्मा एंड लेट प्रेगनेंसी से डील करती है, बाला प्रीमेच्योर बाल्डिंग इन मेन से डील करती है, शुभ मंगल ज्यादा सावधान सेम सेक्स रिलेशन पर डील करती है, एंड इसमें तुम अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवी जैसे पैडमैन, टॉयलेट एंड और बहुत सारी मूवीज है जो मुझे ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड याद भी नहीं आ रही हैं, पर ये ऐसी मूवीज थी जिनमें ऐसे इश्यूज थे जो अगर तुम थिएटर पे नॉर्मली एज अ मूवी दिखा लेते तो शायद माहौल बहुत सीरियस हो जाता। इसलिए कॉमेडी बिकेम द परफेक्ट वे for audiences to consume these stories and still take a very impactful social message back home. इसके अलावा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कपूर एंड सन, सोनी के टीटू की स्वीटी, स्त्री जैसी मूवीज में कॉमेडी अच्छी रही, बट अगेन उसका ब्लेंड किसी और जॉनर के साथ हुआ। एंड ये सारी चीजें फिर से 2000s के उस मूवी एरा से बहुत अलग ले जाती हैं कॉमेडी को। लेकिन सिर्फ ऑडियंसेस का चेंजिंग टेस्ट ही नहीं, बॉलीवुड के सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके सामने खड़ी हो गई थी जो उनको वैसी कॉमेडी मूवीज बनाने से रोक रही थी। इसको कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ द मूवी इकोनॉमी या फिर शोबिज की इकोनॉमी। 2010 के बाद बॉलीवुड उस सिचुएशन में पहुंच गया था जहां थिएटर्स में पैसे ही उन मूवीज से आएंगे अगर वो मसालेदार हो, आइटम सॉन्ग्स हो, फेमस एक्टर्स हो या फिर सिंपली पुरानी मूवीज के, अच्छी रेप्यूटेड मूवीज के सीक्वल्स हो। एंड इसी सब के कारण आज बॉलीवुड ऐसी सिचुएशन में है जहां एक सिंपल कॉमेडी मूवी का बजट 100 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि अगर बजट हाई नहीं रखेंगे तो अच्छे एक्टर कैसे अफोर्ड करेंगे, अच्छे एक्टर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो मूवी की मार्केटिंग कैसी होगी, अगर अच्छे एक्टर अफोर्ड कर भी लिए तो भी मूवी की मार्केटिंग के लिए एक्स्ट्रा बजट चाहिए, क्योंकि मूवी की मार्केटिंग नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होंगे तो लोग मूवी देखने नहीं आएंगे। मूवी में अच्छे एक्टर्स नहीं होंगे जो पॉपुलर है तो उनकी फैंडम को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मूवीज लाइक किसी का भाई किसी की जान, रेस 3 राधे जैसी मूवीज सिर्फ सलमान के फैंडम की वजह से 100 करोड़ रुपए कमा के चली गई थी। एंड मजे की बात यह है कि ऐसी मूवीज करने के लिए आधे से ज्यादा बजट तो एक्टर्स खुद ले जाते हैं। जहां अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को जो लो बजट लो रिस्क मूवी करते हैं उनको 135 करोड़ तक मिलते हैं, वहीं टॉप डायरेक्टर्स जैसे राजकुमार हिरानी और करण जौहर आर रिपोर्टेड टू चार्ज अराउंड 7 से 25 करोड़ फॉर डायरेक्टिंग अ मूवी। तो सोचो कि इस सब के बीच में राइटर्स को तो पैसे मिलते ही नहीं होंगे। एंड इन्हीं सारे बियर्ड से इकोनॉमिक्स की वजह से देयर सीम्स टू बी अ सिचुएशन जहां पे एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी के चक्कर में अच्छी फाउंडेशन जो राइटिंग से आती है वो ही नहीं बन पा रही है मूवीज में। एंड सिर्फ स्टार्स के, एक्टर्स के फैन कल्चर को नहीं, इस पॉपुलैरिटी के चक्कर में, क्रेडिबिलिटी बनाने के चक्कर में मूवीज के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स मूवीज के फैन कल्चर को भी केटर करने की कोशिश करते हैं। कैसे? सीक्वल्स बनाकर। एंड सीक्वल बनाने के पीछे सिर्फ एक रीजन है कि ऑडियंसेस के अंदर अभी भी भूख है, उनको फिर से कुछ ऐसा देखना है जो वो इतने साल पहले देख चुके हैं, जो उनके अंदर वो सेम फीलिंग को वापस से ले आए। इसीलिए तुम्हें हर अच्छी सक्सेसफुल 2000 कॉमेडी मूवीज के सीक्वल्स मिल जाएंगे। अभी होपफुली थोड़ा टाइम में हेरा फेरी 3 आएगी, हाउसफुल 1 के बाद 2, 3, 4 आ चुकी है, गोलमाल 1, 2, 3, 4, धमाल के लिए टोटल धमाल, ओ माय गॉड की ओ माय गॉड 2, बुलबुलैया की बुलबुलैया 2 और अब आने वाली बुलबुलैया 3। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, बट फॉर सम रीजन ये सीक्वल्स वो ओरिजिनल मूवी के इफेक्ट को कभी मैच ही नहीं कर पाते। सम रीजन नहीं, उनके पीछे
पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उन मूवीज में काम करने के लिए अच्छे एक्टर्स को यूटिलाइज ही नहीं करा जाता है। अरशद वारसी जैसे एक्टर जिन्होंने आइकॉनिक कॉमेडी रोल्स करे हैं, अपनी कॉमेडिक टाइमिंग के लिए वो जाने जाते हैं, उन तक को आके बोलना पड़ता है कि आई विश डायरेक्टर्स यूटिलाइज मी बेटर। उनकी वो मूवीज जो अच्छी होती हैं, कॉमेडी में सक्सेसफुल होती हैं, आइकॉनिक बनती हैं, वहां अगली मूवी में उन्हें बड़े एक्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर अच्छे एक्टर्स को यूज नहीं करते हैं तो ऐसी मूवीज जो पुरानी कॉमेडी मूवीज के रीमेक हैं, उसमें नए एक्टर जिन्होंने अभी तक अपनी कॉमेडी टाइमिंग प्रूव नहीं करी है, उनको या तो नेपोटिज्म के चक्कर में या फिर किसी और कारण से यूज करा जाता है। इसी सब की वजह से अच्छे कॉमेडी एक्टर्स लाइक अरशद वारसी और उनके जैसे और एक्टर जैसे राजपाल यादव, जॉनी लीवर को मूवीज मिलना मुश्किल हो गया है। बट सिर्फ यही नहीं, इसका और एक बड़ा रीजन है ग्लैमराइजेशन। एक्टर्स को मूवी में बिगर देन लाइफ एकदम उनका लुक निखार कर मूवी में लाना है, ये ट्रेंड बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़ने लगा है। सोनू की टीडी की स्वीटी, भूल भुलैया 2, रणबीर कपूर इन टू झूठी में मक्कार एक बहुत ही डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है ऑफ लीड एक्टर्स या फिर कैरेक्टर्स इन कॉमेडी मूवीज कंपेयर्ड टू द रॉ एलिमेंट दैट वी सॉ एंड लव्ड इन मूवीज इन 2000s। ये अनरियलिस्टिक होता है, इसलिए ऑडियंस रिलेट नहीं करती। वरुण धवन को कूली में देख लो, शायद ही ऐसी चमकती शक्ल वाला कूली तुम्हें कहीं मिले। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट डिस्कस करना बिकॉज लुक्स मूवी की डायरेक्शन, उसकी इंटरप्रिटेशन एंड उसकी एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड इतनी अनरियलिस्टिक ऑडियंस इंटरप्रिटेशन के बीच में अगर अच्छी राइटिंग और डायरेक्शन हो तो वो भी मात खा जाती है। इसका अच्छा एग्जांपल तुम टीवी में देख सकते हो, जहां मेकओवर के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स वैसे फील ही नहीं करते जैसे वो शो की शुरुआत में करा करते थे। एंड लास्टली एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो सीक्वल्स आए हैं या फिर आजकल की कॉमेडी मूवीज की रिकॉल वैल्यू उतनी रही नहीं गई है बिकॉज हम एनीवे सराउंडेड है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट के लिए। अगर तुम्हें स्लैपस्टिक कॉमेडी देखनी है तो तुम्हें आज इंस्टाग्राम रील्स खोलने के बाद, यूट्यूब शॉर्ट्स खोलने के बाद इतनी कॉमेडी मिल जाएगी कि तुम मूवी देखने का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दोगे। एंड फाइनली कॉमेडी होती तो सब्जेक्टिव ही है। हो सकता है कि तुम्हें आज जो कॉमेडी मूवी पसंद नहीं आ रही है वो 20 साल बाद कल्ट क्लासिक बन जाए। बट ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आज की कॉमेडी मूवीज पुरानी मूवीज की तरह अच्छी नहीं है। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी फेवरेट 2000 की कॉमेडी मूवी कौन सी है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो डालने के 3 घंटे के अंदर कमेंट करा होगा तो रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करो एंड यूट्यूब एल्गोरिथम कह रहा है कि यहां तक आए तो तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी तो उसको जाके देखो। यहाँ पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और वीडियोस की, जो अच्छा लगे उसको चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।